आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के, और उस पर हमारी पार्टी में हमारे अध्यक्ष महोदय और तमाम नेताओं ने चर्चाएं की हैं और बहुत जल्द हम घोषणा करेंगे उन लोगों की जो लोग चुनाव लड़ेंगे। और सरकार को 1 साल हो गया है और इन चुनावों में मैं समझता हूं हमारी पार्टी का प्रदर्शन जैसे पहले था वैसा होगा, उससे बेहतर होगा और सब कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को जिताएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। 5 साल का जो काम है, चाहे नगर पालिका का हो या फिर कांग्रेस सरकार का, उसे लेकर बीजेपी मैदान में जा रही है, विफलताओं को गिनाएगी, कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। देखिए, सत्ता में भाजपा है, अपनी बात तो मुझे लगता है कि वो 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ अपने 1 साल के कार्यकाल की भी उनको उसका विवरण करना चाहिए। 1 साल में क्या उपलब्धियां की हैं, घोषणा पत्र में क्या वादे किए थे, उस पर कितना उनको जमीन पर उतार पाए, उसका करना चाहिए। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर है और किसान तबका है और जो ग्रामीण क्षेत्र में हाल है, शहर में हाल है, मुझे लगता नहीं कि सरकार 1 साल में अपने काम के दम पर चुनाव लड़ पाएगी। ठीक है, सत्ता में है, वो अपने प्रशासन का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बार बार पहले चुनाव डिले हुए, अब चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा, इससे मुझे विश्वास है। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा फाइनल कर दिया है बीजेपी ने, आप लोग क्या कब तक? अभी 2-3 दिन का समय है, आज हम लोग मिलेंगे और आम सहमति से जो सबसे मजबूत सशक्त उम्मीदवार होगा उसका चयन हम लोग करेंगे। वन नेशन से चुनाव होना है, इस बार ईवीएम से चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आप लोगों ने देखिए, प्रणाली कोई सी भी हो, लेकिन उसमें स्पष्टता हो, उसमें विवाद ना हो, पारदर्शी हो और निष्पक्षता से चुनाव किया जाए। वोटर लिस्ट है, उसका जो नियम कानून होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने तब्दीली करी है। जब महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में जाकर कहा कि हम लोगों को वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए लोकसभा विधानसभा की, कोर्ट के आदेशों के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने नियम में बदलाव किया। तो ये तो हर पार्टी का अधिकार है वोटर लिस्ट मांगने का, और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, ये मैं समझता हूं निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर द्रौपदी मुर्मू कह रही है कि शासन की स्थिरता में स्थिरता आएगी इससे। राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, सरकार की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं बहुमत ना होने के बावजूद इस प्रकार की बातें करना, क्योंकि लोकसभा के अंदर पर्याप्त बहुमत भाजपा के पास नहीं है और विपक्ष के साथियों से बात वो करते नहीं हैं। मुझे लगता नहीं कि वो कितना भी इसका ढिंढोरा पीटे, लेकिन वो उसको पारित करा पाएंगे पार्लियामेंट। सर, शिवराज सिंह चौहान भी यही कह रहे हैं कि देश में प्रगति भी होगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन। उनकी राय हो सकती है, लेकिन जब तक संसद में बहुमत नहीं है तब तक का जो काम है, चाहे नगर पालिका का हो या फिर कांग्रेस सरकार का, उसे लेकर बीजेपी मैदान में जा रही है, विफलताओं को गिनाएगी, कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। देखिए, सत्ता में भाजपा है, अपनी बात तो मुझे लगता है कि वो 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ अपने 1 साल के कार्यकाल की भी उनको उसका विवरण करना चाहिए। 1 साल में क्या उपलब्धियां की हैं, घोषणा पत्र में क्या वादे किए थे, उस पर कितना उनको जमीन पर उतार पाए, उसका करना चाहिए। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर है और किसान तबका है और जो ग्रामीण क्षेत्र में हाल है, शहर में हाल है, मुझे लगता नहीं कि सरकार 1 साल में अपने काम के दम पर चुनाव लड़ पाएगी। ठीक है, सत्ता में है, वो अपने प्रशासन का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बार बार पहले चुनाव डिले हुए, अब चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा, इससे मुझे